नमस्कार दोस्तों एक गुड न्यूज़ है कि जो वर्तमान में जो नए नियुक्त कोई भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में से अपन जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो 70%, 80%, 90% का जो क्राइटेरिया था 3 वर्ष तक, मतलब 70% मिलेगी सैलरी, पहले 80%, फिर 90% मिलेगी। उसका जजमेंट आया है, कोर्ट का आदेश है, माननीय कोर्ट का जबलपुर की ये जो याचिका दायर की थी, तो उसमें उनका आदेश आया है कि ये 70%, 80% क्राइटेरिया ना दिया जाए, सीधी सीधी 100% सैलरी दी जाए। तो दोस्तों अब ये तो पता नहीं है कि जहाँ तक है कि सबके ऊपर लागू होगा कि जो पिटिशनर थे कि सिर्फ उन्हीं को, क्योंकि उनको उनका एरिया वो भी मिलेगा, उनको रिफंड भी होगा उनका जो सैलरी कटी हुई है। तो दोस्तों देखते हैं आगे कि इस 70, 80, 90% का जो जब तक अपनी जब ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग होने के बाद जब अपनी सैलरी आएगी तब उसमें देखेंगे कि क्या एरिया लग रहा है, 70%, 80%, 90% बुरा लग रहा है या 100% वेतन दी जा रही है, तभी पता चलेगा। लेकिन हो सकता है जब कोर्ट का आदेश है तो शायद लागू हो जाए, कि कर दे सरकार, कर दे लागू, तो अच्छी बात है। और अपन लोगों को होना भी चाहिए कि दोस्तों इतनी मेहनत की है, जब मेहनत का परिणाम अपन को मिलता है तो मिठाई होता है, अच्छा होता है, और एक सुकून मिलेगा कि हाँ अपन जो मेहनत की है अब वो हमारी मेहनत काम में कुछ आ रही है। तो दोस्तों अच्छी न्यूज़ है, अपन गुड न्यूज़ है अपन के लिए, और देखते हैं लागू होती है या नहीं, क्योंकि अब ऐसा भी होगा कि लोग आप कहेंगे कि अब पिटिशनर लगा दो, जिनको भी 100% सैलरी चाहिए, क्योंकि वकीलों के लिए भी काम होता है कि भाई उनके लिए कुछ काम चाहिए कुछ, तो अब वो कहेंगे कि पिटिशनर लगा दो, वो 100% सैलरी चाहता है तो पिटिशनर लगा दो, केस को लगा दो, तो हमें भी 100% सैलरी चाहिए, ऐसा भी होगा। लेकिन दोस्तों अपन को देखना है कि जब लागू होगा तो सभी को होगा लागू। फिर बाकी जो आप लोगों को कुछ जानकारी हो तो भी कमेंट कर देना, क्योंकि जानकारी ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहें। तो दोस्तों न्यूज़ तो अच्छी है, देखते हैं अब क्या होता है। जजमेंट का ऑर्डर है, आप लोग बहुत से लोगों ने देख भी लिया होगा कि जो जजमेंट आया है पूरी कॉपी, तो उसको देखिए, क्योंकि वो इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश टू इंग्लिश रहता है पूरा। अब इंग्लिश वाले टीचरों को सुविधा होगी कि वो पढ़ लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये लिखा है। अपन लोग कोई मैथ से होगा, कोई हिंदी से होगा, मैं संस्कृत से हूँ, है ना, कुछ साइंस से होगा, साइंस बैकग्राउंड से होगा। तो बस दोस्तों देखते हैं अपन लोग, जो सही में होगा वही अच्छा होगा, वो जो क्राइटेरिया है वो मिलेगा। पहले तो मिलती थी 70% सैलरी मिलती थी लगभग, जो बेसिक पे होता है उस पे लगता है 70%, फिर दूसरे साल 80%। जैसे वर्ग 3 का बेसिक पे लगभग 25,300 के लगभग है, और वर्ग 2 वालों का होता है 32,800, और वर्ग 1 वालों का होता है 36,200 के लगभग कुछ होता है बेसिक पे। उसी बेसिक पे वो लोग 70%, 80%, 90% क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, लगाते हैं। तो उसको फिर उसमें डिडक्शन वगैरह होते हैं, चार्ज लगते हैं, और कुछ हाउस रेंट भी सुनते जा रहे हैं कि मतलब जो HRA है वो अब कुछ परसेंट मिलेगा। तो HRA भी शायद मतलब HRA उस हिसाब से मिलता है कि जैसे जितना बड़ा शहर होगा उस शहर के हिसाब से, क्योंकि कोई मतलब गांव एरिया में है, कोई शहरी एरिया में है, शहर के पास जैसी महंगाई होगी दोस्तों वैसा ही काम होता है, मतलब उसी के हिसाब से आप लोगों को सैलरी दी जाती है। HRA मिलता है 5%, 10%, जैसे उसमें रहता है, केंद्र में ज़्यादा रहता है थोड़ा, तो उसमें ज़्यादा रहता है। और फिर 8वां वेतन आयोग भी आने वाला है, खुशखबरी तो है, बहुत सारी है, अच्छी बात है।
देखते हैं कब तक लागू होता है, शायद 27-28 तक, जब तक लागू है, जो केंद्र में होगा फिर अपने पास आएगा। दोस्तों यही जानकारी देनी थी आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऐसे ही जानकारी चाहते हो सपोर्ट करना दोस्तों, क्योंकि ये चैनल मोटिवेशन के लिए है और आप सबके लिए है, ताकि लोगों को किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हर चीज़ सिखाई जाती है, बताएंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे। आप लोग भी चैनल बनाएं, चैनल के माध्यम से अपने अनुभव साझा करें, अच्छी बात है। दूसरे तक अपना अनुभव पहुंचाएं, अपना साझा करें भाई कि हमने किस तरह से पढ़ाई की, क्या किया है, क्योंकि कट ऑफ इतना हाई है अभी दोस्तों, हाई कट ऑफ गए हैं कि ऐसी स्थिति में लोगों जिसने सिलेक्शन लिया है उनसे पूछना कि किस तरह से एक टॉपर की तरह पढ़ाई की है। दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।